हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का जो देख रहे थे उसमें लास्ट चैप्टर यानी 4th चैप्टर ही है, तो आज लास्ट चैप्टर देखेंगे। आज का चैप्टर जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अभी देखोगे जो भी है कोविड 19 पैंडेमिक के कारण जो है फूड सिक्योरिटी का चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो पीएम आपका जो था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो था उसके तहत जो अनाज फ्री दिए जा रहे थे, तो वो शुरू में 3 मंथ्स के लिए रखा गया था। अब उसको जो है नवंबर 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं वो अपने घर आ गए हैं, बहुत सारे जो थे वो डेली वेज अर्नर थे, तो उन लोगों को जो ये है सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, फ्री राशन कार्ड, फ्री राशन 5 केजी जो भी है चावल गेहूं वगैरह, 1 केजी दाल और ये मीन्स चना दिया जा रहा है। अब देखो इसमें जो फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ नहीं है कि लोगों को दोनों टाइम का फूड मिले। फूड सिक्योरिटी में 3 पिलर है एक तरह से। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। पहले तो सबसे पहले फूड उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे जो बंगाल का फेमाइन हुआ, उसमें बंगाल का 1/3 पॉपुलेशन अनाज उपलब्ध न होने के कारण, लोगों के पास उपलब्ध न होने के कारण वो लोग मृत्यु के शिकार हो गए। तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि देश में खाद्यान्न की उपलब्धता होनी चाहिए। अब उपलब्ध होने के साथ साथ एक्सेसिबल होना चाहिए कि लोगों तक पहुंच सके, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा जो है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। तो ट्रिपल ए, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, यानी कि अवेलेबल होना चाहिए, जो गोडाउन में जो है अन्न अनाज जो उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद लोगों तक एक्सेस होना चाहिए, यानी कि जो पीडीएस आउटलेट है डिफरेंट मीडियम से उन लोगों तक उपलब्ध होने चाहिए, पहुंच होने चाहिए। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, यानी कि लोग उसे खरीद सकें, उसे ले सकें। इसी वजह से देखोगे कि जो अभी बीपीएल फैमिली वगैरह हैं, तो उनको जो क्या है चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और मोटे अनाज 1 रुपए किलो दिया जा रहा है। अब मार्केट यदि रेट में देखोगे तो मार्केट में डिपेंडिंग ऑन चावल का क्वालिटी के अनुसार गांव में भी आज मिनिमम 20 रुपीज, उसके बाद मैक्सिमम आप जितना जाओ 20, 30, 40, 50, जिनकी जितनी क्षमता होती है। तो हम ये तीनों देखेंगे, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये 3 पिलर हैं फूड सिक्योरिटी के। उसके बाद आपका यहाँ जो और टर्म आएगा एमएसपी जो आएगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को दिया जाता है। ये किस वजह से कि किसान पैदा कर रहे हैं, तो खेती में हमारे पास देखो 50% के आसपास मीन 48-47% लोग खेती में लगे हुए हैं, तो उन्हें एमएसपी मिलना चाहिए, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम पीडीएस देखेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इशू प्राइस, फेयर प्राइस, ये सारी चीजें, अंत्योदय आपका कार्ड, बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल, ये चीज बीपीएल हम पहले ही देख चुके हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार जो हमने पहले देखा था चैप्टर नंबर 3 में, तो उसमें क्या है कि जो तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 21.9% यानी ऑलमोस्ट 22% लोग जो 2011-12 के सेंसस के अनुसार बिलो पॉवर्टी लाइन में थे। लेकिन अभी वो सिचुएशन जो है वो अच्छा हो गया है, अभी मीन्स लेस देन 10% है। लेकिन जो ये कोविड 19 है उसने बहुत लोगों को फिर से और गरीबी रेखा में, क्योंकि इसकी अभी पता नहीं है कि कब तक ये सिचुएशन, अभी तक तो सिचुएशन बुरा ही होता जा रहा है। तो आज हम ये देखेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये हम डायरेक्ट सीधा चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमको देखना है ये, तो इसमें देखो जो भी है हम एज ए रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, और ये हम डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं। तो फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ट्रिपल ए हमने जो देखा था, ऑफ फूड to all peoples at all times. The poor households are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. Food security depends on the public distribution system and government vigilance and action at times when the security is threatened. यानी कि देखो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो कोटा सिस्टम जिसको ये बोलते हो, यहाँ कोटा बोलते थे पहले उस चीज को, क्योंकि क्या है कि सब लोग को चीनी अनाज और सारे चीज लेते थे। लेकिन 1992 के बाद सिचुएशन डिफरेंट हुई है। पहले चीनी वगैरह सारी चीजें ये मिलती थी, लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग हैं मैक्सिमम जो एपीएल में हैं,
तो एपीएल में कुछ लोग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अब मैक्सिमम ये जो 1/3 जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट मार्केट से प्रोक्योर करती हैं। इनफैक्ट ज्यादा ही क्योंकि कोटा में कुछ चीजें मिलती है, तो सम टाइम क्या ना कि लोग ले लेते हैं सस्ते में, लेकिन सम टाइम वो खुद खाते हैं, सम टाइम अपने एनिमल्स वगैरह को भी खिलाने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता वो मिलता है। अब उसी में प्रॉब्लम भी होता है कि सम टाइम क्वालिटी का नहीं देते हैं और उसको डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे जगह जो अच्छा क्वालिटी का आ रहा है, तो ये समस्याएं भी हम देखेंगे। अब फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ यही, ये चीज हमने देखा ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनाज देश में हो, वो लोगों तक एक्सेसिबिलिटी भी हो और अफोर्ड भी कर सके, ठीक है, कि वो अफोर्ड कर सके। तो ये तीनों टर्म हम देख ही चुके थे। दस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ enough food is available for all the persons. All persons have the capacity to buy foods of acceptable quality and there is no barrier on access of food. Why food security? The poorest section of society might be food insecure most of the times, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a natural disaster or calamity like earthquake, drought, फ्लड, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप कॉजिंग फेमाइन एटसेट्रा। देखो इसमें कहता है कि जो तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें तो हमेशा फूड की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो अबव आपका पॉवर्टी लाइन है, तो उन्हें क्या होता है कि नॉर्मल टाइम में उनके पास आज के डेट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए, या तो नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कैलेमिटी आ जाए, अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, फेलियर ऑफ क्रॉप, या फिर जो ये टाइप का, जो अभी पेंडेमिक टाइप का सिचुएशन आ जाए, तो ये इसमें ये कह रहा है। अब ये देखो कह रहा है इन द 1970 फूड सिक्योरिटी वाज अंडरस्टूड एज द अवेलेबिलिटी ऑफ एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ्स। तो ये देखो विद टाइम पासिस जो होता ना कि शुरू में था रोटी कपड़ा मकान सबसे बेसिक बुनियाद, फिर हुआ बिजली सड़क पानी, आज की डेट में उससे जो है आपका शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और बहुत सारी चीजें आज के डेट में ये हो रहा है। तो अमर्त्य सेन नोबेल लॉरिएट जो है एडेड अ न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी एंड emphasized the access of food through what he called entitlements, a combination of what one can produce, exchange in the market, along with a state or other socially provided supplies. Accordingly, there has been a substantial shift in the understanding of food security. The 1995 World Food Summit declared food security at the individual household, regional, national, and global level exist when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. ठीक है, the declaration further recognizes that poverty eradication is essential to improve access of food. आज के डेट में सिर्फ ये नहीं है कि कोई चावल खा रहा है पेट उसका भर जा रहा है, उसे न्यूट्रिशियस फूड भी मिलना चाहिए, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। तभी हम जो पीछे के चैप्टर में देखेंगे, जब होलिस्टिक वे में जब देखोगे तो एज ए एसेट मनुष्य एक ह्यूमन जो कैपिटल हमने देखा था, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे तैयार होगा, उसको अच्छा खाना मिलेगा। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स आप चावल दे दोगे तो वो उसका सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। How is food security affects during a calamity? Due to a natural calamity, say drought, total production of food grains decreases. It creates a shortage of food in the affected areas. Due to shortage of food, the prices goes up. At the high prices, some people cannot afford to buy food. If such calamity happens in a very wide spread area or is stretched over a long time period, it may cause a situation of starvation. A massive starvation might take a turn of famine. फेमाइन देखो नॉर्मल टाइम में कुछ चीजें होती है लोकलाइज, जैसे हम मान के चलो फ्लड आया किसी लोकल एरिया में आया, जैसे केरल में आया, केरल वाज डिवास्टेटेड, लेकिन और कंट्री के अदर पार्ट्स के लोगों ने हेल्प किया, वहां की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन सपोज अभी कोविड-19 पैंडेमिक है, तो पूरा इंडिया नहीं पूरा दुनिया सफर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम होता। अब फेमाइन, अब देखो हमारे और आपने हमने जीवन में अपने फेमाइन नहीं देखा, ये आपका बंगाल फेमाइन का जिक्र करेगा, या आपके दादा नाना जो हैं शायद आप में से बहुत से पिताजी जो हैं उन्होंने भी नहीं देखा होगा, उसमें से जो शायद ऑब्वियसली जिनकी फैमिली बहुत पुअर हैं, जो बीपीएल में हो, तो उनके फैमिली ने उस चीज को देखा होगा, बट नॉर्मल केसेस में फादर ने नहीं, लेकिन आपके ग्रैंडफादर, दादा नाना, इन लोगों ने देखा होगा। A famine is characterized by widespread
death due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation. The most devastating famine that occurred in Bengal was famine of Bengal in 1943. The famine killed 30 lakh people in the province of Bengal. समझ सकते हो कि 30 लाख पीपल को ये किल किया. ये चीजें, ये ऑफिशियल डेटा है. अनऑफिशियली और बहुत लोग मारे गए. अब है फेमाइन से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होते हैं? तो जो लोअर लेवल में हैं, जैसे जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, फिशरमैन हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, यानी जो कैजुअल लेबरर्स हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं. ये टेबल्स देख लोगे प्रोडक्शन वगैरह में, जो लाख टन्स में आपका प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल. तो देखो 1938 से लेकर के 1943, तो 1938 में देखोगे तो आपका 85 लाख टन था, लेकिन 1943 में 76 लाख टन था. तो ये क्या हुआ, 9 लाख टन का गिरावट हुआ. ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं यहाँ लोग प्रभावित होंगे. अब कुछ इंपोर्ट आप कर रहे हो, लेकिन इंपोर्ट के बावजूद भी अवेलेबिलिटी, यहाँ देखो इंपोर्ट वगैरह के बावजूद भी अवेलेबिलिटी कम हुआ, तो बहुत लोग का डेथ हो गया. अब ये चीजें हैं कि इसमें नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन. यानी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जैसे उड़ीसा वगैरह के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह के कुछ एरिया हैं, राजस्थान के कुछ एरिया हैं, तो ये इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं. हु आर फूड इनसिक्योर. तो यही चीज है कि जो लोअर लेवल के सोसाइटी में है, कि जो गांव में है, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, या फिर शहर में जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं. अब ये स्टोरी ऑफ ये रामू एक गांव का दिया हुआ है और एक आपका शहर का दिया हुआ है. ठीक है? तो ये देखो, एक बैंगलोर का दिया हुआ है शहर का, और एक गांव का. दोनों का आप लाइफ देखोगे कि वो ये झुग्गी में रह रहा है और वो गांव में किस ढंग से समस्या फेस कर रहा है. अब ये देखोगे कि रिक्शा पुलर है, तो रिक्शा पुलर का ऑब्वियसली बात है कि उसके पास रेगुलर इनकम नहीं होगा. तो नो डाउट उन लोगों के लिए सरकार मदद करती है. द सोशल कंपोजिशन अलोंग विद द inability to buy food also plays a role in the food insecurity. The SCs, ST, and some sections of OBCs, lower caste among them, who have either poor land base or very low land productivity, are prone to food insecurity. The people affected by natural disasters who have to migrate to other areas in search of food, of work, are also among the most food insecure people. A high incidence of malnutrition prevails among women. This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition. A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population. देखो, जो गरीब हैं या जिनके पास लैंड भी है तो बहुत कम है, तो जिनके पास लैंड होता है तो मोर और लेस. अब आज के डेट में यदि देखो 2020 में हम जब देख रहे हैं, तो मेजोरिटी ऑफ एरिया में ये प्रॉब्लम नहीं है. अभी जैसे उड़ीसा के कुछ जो कालाहांडी और ये एक दो डिस्ट्रिक्ट का नाम जो बताया, तो उसमें प्रॉब्लम है. कुछ कुछ एरिया में कुछ कारण से, जैसे किसी एरिया में मान के चलो, जैसे बंगाल उड़ीसा वगैरह के कुछ पार्ट में रेगुलर आपका सुनामी ये जैसे आते रहते हैं. ठीक है ना? तो आपका चक्रवात वगैरह जो भी आते रहते हैं, तो इसके कारण प्रॉब्लम होता है. या कुछ कारण से किसी एरिया में अर्थक्वेक आ गया, किसी एरिया में ड्रॉट पड़ गया, तो ड्रॉट वगैरह क्या ना कि एक साथ पूरे इंडिया में नहीं पड़ रहा, लेकिन कभी किसी में. तो जो मार्जिनल है, जो लोअर लेवल में है, तो उनको सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है. फूड इनसिक्योरिटी insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disasters, etc. इन फैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, यानी कि देखो वेस्टर्न पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वो हरित प्रदेश कहा जाता है, तो वहां खेती बहुत अच्छा होता है. बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री. Hunger is another aspect indicating food insecurity. Hunger is not just an expression of poverty, it brings about poverty. The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. Hunger has chronic and seasonal dimensions. Chronic hunger is a consequence of diet persistently inadequate in terms of quantity and or क्वालिटी. देखो, क्वालिटी के साथ साथ जो होना चाहिए वो
क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आपका उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए। इस वजह से देखो गोल्डन राइस कि उसमें विटामिन ए वगैरह ये हो, तो ये सफ़र करते हैं। अब देखो एक जो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी था कि टाइप ऑफ हंगर, ये आपका डेटा डिफरेंट ईयर में दिया हुआ है कि किस ढंग से परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड्स विथ हंगर इन इंडिया कि जिनको सही से खाना नहीं मिल पा रहा था। तो देखो परसेंटेज ये आपका कह रहा ना कि सीजनल सीजनल डिफरेंट है, क्रोनिक डिफरेंट है। क्रोनिक का मतलब है कि हमेशा वो प्रॉब्लम, तो हमेशा देखो प्रॉब्लम फेस करने वाले बहुत कम परसेंटेज हैं। जो सीजनल है वो ज्यादा है क्योंकि किसी मौसम में अच्छा बारिश हुआ, अच्छा खेती हुआ, तो वहां कम पॉवर्टी होगा, कम हंगर होगा। लेकिन किसी ईयर में बारिश नहीं हुई तो उसमें ज्यादा होगा। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। देखो आज के डेट में ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो है कि हमारे यहाँ फूड सरप्लस, इनफैक्ट देखोगे एफसीआई के गोदाम में फूड सड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो लोगों तक उपलब्ध नहीं होता है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s के बाद हुआ, यानी 60s में हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स of green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled White Revolution in July 1968. The सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस। सबसे पहले जो हुआ गेहूं में, और इनफैक्ट जो उत्तर प्रदेश आपका जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जिसे हरित प्रदेश कहते हैं, पंजाब और हरियाणा, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हुआ। तो ये कितने कितने परसेंटेज ये बढ़े, इस चीज को आप देखोगे। तो अब फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन अर्ली 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather conditions. India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of variety of crops grown all over the country. The availability of food grains, even in adverse weather conditions or otherwise, at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. This system has two components, buffer stock and public distribution system. देखो एफसीआई के गोडाउन में बफर स्टॉक्स रखा जाता है कि किसी भी टाइम में, जैसे अभी जो ये है फूड मिनिस्टर आपके, तो रामविलास पासवान ने कहा ना कि हमारे पास इतने फूड हैं कि सफिशिएंटली 1 ईयर प्लस आराम से चलेगा। इसी वजह से देखोगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो था उसको नवंबर 30 तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि हमारे पास सरप्लस है और वो जगह न रहने के कारण एफसीआई के गोडाउन में सड़ते रहते हैं। तो हमारे पास बफर स्टॉक भी है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि प्रॉपर तरीका से राइट क्वालिटी और क्वांटिटी तो बहुत बार मिल जाता है, लेकिन उसमें शायद बहुत बार क्वालिटी का कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ये बफर के लिए हमें एफसीआई के बारे में ये दिया हुआ है। अब वो क्या होता है कि किसानों से एमएसपी पे खरीदा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जितना जो सीएससीपी आपका है, हम आगे के चैप्टर्स में आगे के क्लासेस में देखेंगे, तो सीएससीपी जो है वो 23 क्रॉप्स का प्राइस रिकमेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट जनरली है मेनली 2 क्रॉप्स, जो आपका धान पैडी है और वीट, इन दोनों को प्रोक्योर करती है और उसे तो किसानों को एमएसपी मिनिमम उतना मिलता है। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड incentives to farmer for raising the production of these crops. The purchased food grains are stored in granaries. Do you know why this buffer stock is created by the government? This is done to distribute food grains in the deficit areas and among the poorer strata of the society at a price lower than the market price, also called issue price. तो देखो issue price वो प्राइस होता है जिस पर एफसीआई गोदाम जो है वो पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि गवर्नमेंट जो है एमएसपी पे खरीदती है और जो आपका इशू प्राइस पे बेचती है। तो मान के चलो कि एमएसपी सपोज राइस का 20 रुपीज, सपोज राइस का जो पड़ रहा है और 3 रुपीज में सेल किया जा रहा है, यानी इशू प्राइस 3 रुपी है, तो 17 रुपीज पर केजी जो है गवर्नमेंट उस खर्च को वहन करती है। दिस ऑल्सो हेल्प्स resolve the problem of shortage of food during adverse weather conditions or during the periods of calamity. अब है व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है जो फेयर प्राइस शॉप होते हैं कि यानी कि जो डिपेंडिंग ऑन 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपीज पे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और वो नॉर्मली जो होता है क्या कि बीपीएल में जो होते हैं उन्हें अधिक सब्सिडी दिया जाता है, और जो एपीएल है उन्हें 1-2 रुपीज पे नहीं मिलता है, उन्हें हायर पे मिलता है, बट स्टिल उनको भी सस्ता पे मिलता है।
अब देखो, जिसमें कि राशन कार्ड होता है, तो राशन कार्ड डिफरेंट टाइप के होता है। यहाँ ये दिया हुआ है अंत्योदय। अंत्योदय कार्ड है जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है। फिर बीपीएल है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो 2011-12 तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशंस के अनुसार 21.9% यानी 22%, तो वो बीपीएल में हो गए। और बीपीएल के बाद एवोव पॉवर्टी लाइन यानी एपीएल हो गए, तो एपीएल को बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। अब है इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमाइन। जो बंगाल फेमाइन हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा लोग, 3 मिलियन यहाँ दिया हुआ ऑफिशियल डेटा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लोग और मरे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फूड जो डिफरेंट लोगों को कितने दिया जाए वो किया गया। लेकिन आज के डेट में जो है हमारे पास फूड सरप्लस है, तो एक तरह से वो राशनिंग वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो एक तरह से जिनको अवेलेबल है, और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 वाले जो आए, तो उसमें तो इंडिया के जो 67% लोगों को करीब कवर किया गया, गांव में 75% और शहर एरिया में आपका 50%। तो ये देखो है ना, 75% रूरल एरिया में और 50% आपका अर्बन में, तो टोटल ऑलमोस्ट 67% के आसपास होता है। अब ये देखो, जो पीडीएस वगैरह ये सारी चीजें जो किस किस एरिया में चलाए गए, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो है अभी फिलहाल जो है, देखो ये अप टू 1992 तक है, तो ये आपका कंपेरेटिव डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अदरवाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि जो फर्दर स्टडी इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट है अभी जो करंट क्या सिचुएशन है, तो पीडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप taken by government of India towards ensuring food security. In the beginning, the coverage of PDS was universal with no discrimination between the poor and the non-poor. तो यानी कि पहले जो था कि सब लोग जाएंगे कोटा में, वहां से चावल, गेहूं, चीनी वगैरह और किरासन तेल सारे लेते थे। लेकिन विद टाइम क्या हुआ कि बीपीएल वाले को अधिक प्रेफरेंस दिया जाने लगा और एपीएल वाले को कम प्रेफरेंस दिया गया। ओवर द इयर्स द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैज बीन रिवाइज्ड टू मेक it more efficient and targeted. In 1992, revamped PDS was introduced in 1700 blocks of the country. The target was to provide the benefits of PDS to remote and backward areas. From June 1997, in a renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas. It was for the first time that a differential price policy was adopted for poor and non-poor. यानी कि पहले जो 1992 तक था, जो पुअर और नॉन पुअर को सेम प्राइस पे कोटा सिस्टम में दिया जा रहा था, यानी कि सब्सिडी मिल रहा है तो सबको मिल रहा था। लेकिन उसके बाद हुआ कि पुअर को ज्यादा और नॉन पुअर को कम। फर्दर इन 2002 स्पेशल स्कीम्स वेयर लॉन्च्ड, अंत्योदय अन्न योजना and Annapurna scheme with a special target groups of poorest of the poor and indignant senior citizens respectively. The functioning of these two schemes was linked with the existing network of the PDS. तो ये कुछ समरी वगैरह वो आपका ऊपर जो दिया हुआ है। अब ये अंत्योदय वगैरह वाला ये देख लोगे कि इसमें क्या सिस्टम हो रहा है। अब ये देखोगे कि आपका है कि सेंट्रल फूड ग्रेन्स व्हीट एंड राइट स्टॉक्स, तो ये स्टॉक्स आपका जो है वो मिलियन टन में ये इस ईयर में आपका मोर और लेस देखो रखा जाता है कि ईयर वाइज कुछ टाइम में जिस समय जो फसल जो ज्यादा होता है तो जिस फसल के टाइम में ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट जब होगा तो वो आपका कम होता जाता है। अब एक सब्सिडी है, तो सब्सिडी आप ऑलरेडी जानते हो, जब पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक्स to a producer to supplement the market price of a commodity. Subsidies can keep consumer price low while maintaining a higher income for domestic producer. यानी कि कोई भी जैसे मान के चलो कोई चीजें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर है कि हम कंट्री में प्रोड्यूस करें। तो कंट्री में मान के चलो वो कॉस्टली यदि पड़ रहा है प्रोडक्शन में, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे फर्टिलाइजर में सब्सिडी देती है, सीड्स वगैरह में सब्सिडी देती है और डिफरेंट चीजों में सब्सिडी देती है। In 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which was much more than the minimum buffer stocks. यानी कि जो buffer stocks है उससे ज्यादा ये रखा जा रहा है। The increased food grains procurement at enhanced MSP is the resultant of pressure exerted by leading food grain producing states such as पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि ग्रेजुअली जो स्टेट्स थे वहां पॉलिटिकल क्लॉट के कारण जो अधिक बफर रखा गया, क्योंकि वहां के बड़े किसान जो थे वो अधिक प्रोडक्शन कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को उसे वो रखना पड़ा और वो एमएसपी दिया जाता है। तो एमएसपी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी जो क्या किया जा रहा है कि 1.5 टाइम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 टाइम्स दिया जा रहा है ताकि किसानों को कुछ बचत हो।
अब ये कह रहा है कि एज पर द एनएसएसओ रिपोर्ट नंबर 558 इन रूरल इंडिया, द पर पर्सन पर मंथ हैज डिक्लाइंड फ्रॉम, इतना जो अवेलेबिलिटी है ऑफ ये का फूड का, इन 2004-5 टू 5 पॉइंट इतना इन अर्बन एरिया पर पर्सन कंजम्पशन। देखो नॉर्मली क्या होता है कि रूरल एरिया में जो होता है कि धान और यानी कि चावल और गेहूं यानी आटे का कंजम्पशन ज्यादा होता है, शहर में रिलेटिवली कम होता है, क्योंकि शहर में कुछ लोग जो क्या है कि फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स वगैरह बहुत सारे खाते हैं, रिलेटिवली ज्यादा खाते हैं और वो डिफरेंट चीजें खाते हैं। लेकिन गांव में अभी भी ज्यादा लोग गरीब रहते हैं तो बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि शहर के लोग हैं फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, और गांव के लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा करते हैं तो उसके लिए भी उन्हें ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। अब है देखो, ये जो है यही हमने देखा था ना कि पीडीएस सिस्टम में कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ तो है कि सपोज पर फैमिली को मान के चलो कि 5 मेंबर हैं तो 25 kg मिलना चाहिए, 5 kg पर मेंबर, तो वो 25 kg नहीं मिल पाता है। किसी मंथ में बोलेंगे कि नहीं आया, किसी मंथ में बोलेंगे अच्छा आप आए नहीं, वो चला गया। तो गांव के लोग सीधे साधे बहुत सारे होते हैं तो सारी चीजें नहीं करते। फिर दूसरा कभी क्या है कि क्वालिटी आया, एक तरह से चावल मिलना चाहिए जो मार्केट रेट में 30 रुपीज पर केजी है, लेकिन यहाँ वो दे दिए जो कि खराब हो गया, कहीं पानी में भीग गया, और ये तो ये वाला प्रॉब्लम होता है। लेकिन ग्रेजुअली जो है चीजें इंप्रूव हो रहा है। ये हम ऑलरेडी बताया कि जो एपीएल प्राइस ऑफ एपीएल फैमिली है इज ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट प्राइस, सो देयर इज लिटिल इंसेंटिव फॉर देम टू बाय दीज आइटम्स फ्रॉम राशन शॉप। यानी कि जो एबव पॉवर्टी लाइन पे है उनको अधिक सब्सिडी नहीं दिया जाता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको सब्सिडी मेनली दिया जाता है। Role of cooperatives in food security, कह रहा है कि the cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western parts of the country। तो कॉपरेटिव जैसे देखो आनंद मिल्क यूनियन जो अमूल है, आप तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, तो उससे उससे बहुत सारे कॉपरेटिव हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल। For example, out of all fair price shops running in Tamil Nadu, around 94% are being run by the cooperatives. In Delhi, Mother Dairy is making strides in provision of milk and vegetables to the consumers at controlled rates decided by government of Delhi. अमूल, देखो अमूल बोला ना, गुजरात में आनंद आनंद एक जगह है, वहां से ये बर्गिज कुरियन का आपने नाम सुना होगा, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, जो दूध क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो दिल्ली में मदर डेयरी है मेनली, और गुजरात में आपका अमूल। इनफैक्ट अमूल का पेनिट्रेशन ऑल ओवर इंडिया है। Amul is another success story of cooperatives in milk and milk products from Gujarat. It has brought about the white revolution in the country. These are a few examples of many more cooperatives running in different parts of the country, ensuring food security of different sections of society. Similarly, in Maharashtra, Academy of Development Science has facilitated a network of NGOs for setting up grain banks in different regions. ADS आपका यानी कि Academy of Development Science organizes training and capacity building programs on food security for NGOs. Grain banks are now slowly taking shape in different parts of Maharashtra. ADS efforts to set up grain banks to facilitate replication through other NGOs and to influence the government's policy on food security are thus paying rich dividends. The ADS Grain Bank program is acknowledged as a successful and innovative food security intervention। तो ये देखो हमने क्या देखा, ये आप समरी खुद पढ़ोगे तो इसमें क्या फूड सिक्योरिटी में हमने क्या देखा कि सबसे पहले 3A, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ लोग जो अपर लेवल के में है, जो यानी एबव पॉवर्टी लाइन में, तो एबव पॉवर्टी लाइन में दो लोग होते हैं। एक होते हैं कि जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है या सैलरीड उसे पर्सन है, प्राइवेट सेक्टर में भी है तो अच्छे खासे पोस्ट पे हैं, जिनका रेगुलर सैलरी है। लेकिन जो आपके कैजुअल वर्कर हैं, जो आपके एक किसान भी हैं तो छोटे किसान हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन्हें भी फूड सिक्योरिटी की। लेकिन लोअर लेवल वाले तो मोर और लेस हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। पहले जो था क्या 1992 तक जो था यूनिवर्सल फूड सिस्टम था, लेकिन फिर धीरे धीरे टारगेटेड किया गया। तो अब एपीएल वाले को बहुत अधिक सुविधाएं नहीं दी जाती, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी भूखा ना रहे। आज की डेट में चॉइस, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस अमर्त्य सेन के अनुसार ये होनी चाहिए। तो ये आपका जो ऑल 4 चैप्टर्स हो गया। कुछ हम एमसीक्यू कमिंग डेज में ये करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 10th का देखेंगे। तो हम कुछ एमसीक्यू भी 9th क्लास वाले में देख लेंगे जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि कुछ भी क्वेश्चंस है और क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें या हमें व्हाट्सएप नंबर पे इस पे संपर्क कर सकते हैं। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।